ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार। दोस्तों, शो में इस वक्त जो ट्रैक चल रहा है वह इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर है। आप सभी देख ही रहे हैं कि आखिरकार एक माँ के विश्वास, उसके प्यार और उसके संघर्ष की जीत हो गई है। जी हाँ, फाइनली अभीरा ने अपनी बेटी मायरा को निर्दोष साबित कर दिया है। और यह पल सिर्फ अभीरा और मायरा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और दर्शकों के लिए भी बेहद खास और भावुक करने वाला है। दरअसल, अगर पूरे केस की बात करें तो अभीरा ने हर कदम पर हिम्मत और समझदारी से काम लिया। उसने कोर्ट में अपनी दलीलें बहुत ही शानदार तरीके से पेश कीं। हर एक बात को लॉजिक और सबूत के साथ रखा, जिससे उसकी बातों में वजन साफ नजर आया। जो गवाह पेश किए गए वे भी काफी मजबूत थे और उन्होंने भी अभीरा का पूरा साथ दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये सभी गवाह अभीरा के अपने परिवार या जान पहचान के लोग थे। इसी बात को मुद्दा बनाते हुए सामने वाले वकील ने कोर्ट में सवाल खड़ा कर दिया। उसने कहा कि ये सभी गवाह आपके जानने वाले हैं, तो इनकी गवाही कितनी निष्पक्ष मानी जाए। ऐसा कौन सा गवाह है जो आपको जानता ही न हो, जिसकी बात पर कोर्ट पूरी तरह भरोसा कर सके। इस सवाल ने कुछ समय के लिए केस को एक अलग मोड़ पर ला खड़ा किया और ऐसा लगा जैसे मामला पलट भी सकता है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है एक बेहद अहम किरदार, कोयल की। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान को आखिरकार यह पता चल जाता है कि कोयल कहाँ है। यह जानकारी मिलना अपने आप में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। आने वाले ट्विस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कोयल की एंट्री पूरी कहानी को बदल देती है। कोयल के पास एक ऐसा सबूत होता है जो पूरे केस की दिशा ही बदल देता है, एक वीडियो। जैसे ही यह वीडियो कोर्ट में चलाया जाता है, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मेहर की मौत किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक हादसा थी। उसका पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। यानी यह पूरी घटना एक दुर्घटना थी और इसमें मायरा का कोई भी दोष नहीं था। यह सच सामने आते ही कोर्ट का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अभीरा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत और खुशी के होते हैं। वहीं मायरा भी बेहद खुश हो जाती है और दौड़कर अपनी माँ अभीरा को गले लगा लेती है। माँ बेटी का यह मिलन इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। अरमान भी इस पल को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वह तुरंत पूरे परिवार को यह खुशखबरी देता है। इसके बाद जो सीन आता है वह बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला होता है। अभीरा कोर्ट रूम से बाहर निकलती है, एक हाथ में मायरा का हाथ थामे हुए और दूसरे हाथ में मुक्ति यानी वाणी का हाथ पकड़े हुए। यह सीन यह दिखाता है कि एक माँ अपने दोनों बच्चों के साथ कितनी मजबूती से खड़ी है और अब कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। कोर्ट के बाहर का माहौल पूरी तरह खुशी में बदल जाता है। जहां एक तरफ परिवार के लोग इस जीत का जश्न मना रहे होते हैं, वहीं मायरा अपनी दोस्त मुक्ति के साथ इस जीत को सेलिब्रेट करती है। दोनों की खुशी देखने लायक होती है। मासूमियत, सच्चाई और प्यार से भरा हुआ यह पल दर्शकों के दिल को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां खुशी होती है वहां ड्रामा भी पीछे नहीं रहता। आने वाले एपिसोड्स में आपको ढेर सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। विद्या, जो अब तक अपने झूठ और चालों से सबको भ्रमित कर रही थी, वह कोर्ट के बाहर एक बार फिर भड़काती हुई नजर आती है। वह मायरा को उकसाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम अरमान की वजह से जीतोगी। लेकिन इस बार मायरा पूरी तरह बदल चुकी है। अब उसे किसी और पर भरोसा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ अभीरा पर ही विश्वास करती है। यही वजह है कि वह विद्या की बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती है। यह इग्नोर करना ही विद्या के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाता है। अब धीरे धीरे विद्या को इग्नोर करने का सिलसिला शुरू हो जाता है।
परिवार के बाकी सदस्य भी उससे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि जल्द ही उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। मीडिया और न्यूज़पेपर में भी यह खबर फैलने लगती है कि एक बेटे ने अपनी मां को छोड़ दिया। लेकिन असली कहानी कुछ और ही होती है। असल में उस मां ने ही अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद किया होता है। विद्या ने सालों पहले जो झूठ बोला था, वह अब उजागर हो चुका है। सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि कस्टडी पेपर्स न तो अरमान ने भेजे थे और न ही अभीरा ने। जब यह सच्चाई अरमान के सामने आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से और दर्द में डूबा अरमान आखिरकार एक बड़ा फैसला लेता है। वह विद्या से अपना रिश्ता तोड़ने का निर्णय करता है। यह फैसला आसान नहीं होता, लेकिन सच जानने के बाद उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचता। इसके बाद विद्या का एक और ड्रामेटिक रूप देखने को मिलता है। वह सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है, आंसू बहाती है, लेकिन उसके दिल में जो नफरत और चालाकी है, वह खत्म नहीं होती। बाहर से भले ही वह कमजोर और पछताई हुई नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी नई साजिशें रचने की सोच रही होती है। अब आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विद्या सच में अपनी गलती स्वीकार करेगी और बदल जाएगी, या फिर वह आगे भी अपनी चालें चलती रहेगी। क्या अभीरा और उसका परिवार फिर से किसी नई मुसीबत में फंसेंगे, या इस बार वे हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या अरमान को इस बार विद्या को बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए? क्या उसे हमेशा के लिए उससे दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर एक आखिरी मौका देना सही रहेगा? ऐसे ही और भी लेटेस्ट टीवी अपडेट्स, ट्विस्ट्स और